व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को बताने वाला हूं। उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, किन किन फार्मूला के मदद से सॉल्व किए जाते हैं। मैं गाइस दावा करता हूं कि अगर आप इस ट्यूटोरियल को देखोगे तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मुझे किस फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहिए। ज़्यादातर यहीं पे प्रॉब्लम आता है कि क्वेश्चन तो मेरे पास आ गया, लेकिन कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करें यही हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड करें, न्यूटन बैकवर्ड करें, लैग्रांज करें, न्यूटन डिविडेंड करें, तो ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से शुरू करते हैं। मेरे पास टेबल है, ठीक है, एक्स और वाई का टेबल है जहाँ x के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, x0, x1, x2, y0, y1, y2। ठीक है, अभी तक आप डिफरेंशिएशन करते होगे, आपने डिफरेंशिएशन क्लास 11-12 में बहुत किए होंगे। ठीक है, इनफैक्ट इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी आपने डिफरेंशिएशन किया होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन किए थे वो क्या होता था, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते थे। ठीक है, जो उसके फॉर्मूलाज होते थे। ठीक है, x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx का पावर n-1। लेकिन अब जो आप डिफरेंशिएशन करने चाह रहे हो, न्यूमेरिकली करने जा रहे हो, मतलब इसमें आप कुछ फॉर्मूलाज लगेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करने रहेंगे और आपका डिफरेंशिएशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है और इसी डेटा के मदद से हम लोग अपने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसी डिफरेंशिएशन प्रोसेस को न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जहां कोई एक पॉइंट दिया रहता है और उस पॉइंट पे हम लोग को y डैश या फिर y डबल डैश या फिर y ट्रिपल डैश सो ऑन इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो इसी प्रोसेस को, इसी वैल्यू निकालने वाले कंसेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक इक्वल इंटरवल और एक अनइक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल मतलब क्या हुआ, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा। तो यहाँ पे आप इंटरवल क्या देख रहे हो, 2 का डिफरेंस है सब में। ठीक है, तो ये इक्वल इंटरवल हो गया। और अनइक्वल इंटरवल क्या होगा, जिसका डिफरेंस अनइक्वल होगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, इस तरीके का होगा। तो जिस क्वेश्चन में आपको इक्वल इंटरवल देखने को मिलेगा उसमें आप न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला या फिर न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला का यूज करोगे, और जिस क्वेश्चन में अनइक्वल इंटरवल मिलेगा उसमें आप लैग्रांज या फिर न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने तो न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, लैग्रांज, न्यूटन डिविडेंड नहीं पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इनके फॉर्मूला पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है, बस इन सब चीज़ों का फॉर्मूला अब इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को लेते हैं और इससे इक्वल इंटरवल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है yx = y0 प्लस पी डेल्टा y0 प्लस p इंटू पी माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस p इंटू पी माइनस 1 p माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y0 प्लस डॉट डॉट। तो ये इसके फॉर्मूला चलते चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ p की वैल्यू होती है x माइनस एक्स नॉट अपन h, जहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो क्या मिल सकता है हम लोग को, x नॉट प्लस पी एच। देखिए x नॉट ये आ जाएगा और पी एच मल्टीप्लाई में इधर प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस x के जगह पे क्या रख रहे हैं, x नॉट प्लस पी एच यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, x नॉट प्लस पी एच। तो इस फॉर्मूला में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, देखिए कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस फैक्टोरियल 2 को मैंने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया तो 2 हो गया है, और फैक्टोरियल 3 6। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया है p इंटू पी पी स्क्वायर इंटू पी पी क्यू, बस मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दिया। देखिए पी स्क्वायर और ये माइनस पी। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया है बस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट, ये वाला जो मेरा एबव इक्वेशन है इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ p के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब p के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, या फिर इसको y डैश एक्स भी हम लोग बोलते हैं।
ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, p के रिस्पेक्ट में करना है तो p का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ h बच जाएगा। इसको हम लोग y डैश h भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों टर्म सेम है। ठीक है, y 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिफरेंशिएशन एज अ कांस्टेंट होगा, p का 1 होगा तो डेल y नॉट हो जाएगा, p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2p, और p का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे 2 है तो 2, और यहाँ डेल स्क्वायर y नॉट। वैसे ही p क्यूब का 3p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर का माइनस 6p और प्लस 2p का 2 और नीचे 6 है डेल क्यू वाई नॉट। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये जो h आपको दिख रहा है ये मैंने इधर ला दिया है। ठीक है, LHS से RHS में ला दिया है तो नीचे में चला गया, बाकी फॉर्मूला वैसे ही। ठीक है, तो ये क्या निकल गया y डैश x। अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि आपको y डैश 1.5 y डैश 2 ये निकालना है तो आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में आपसे बोले कि y डबल डैश 1.5 y डबल डैश 2.0 ये सब कुछ निकालना है तो आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया है p के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस वाले को डिफरेंशिएट किया है तो ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादातर सिंगल डिफरेंशिएशन ही बोलता है, डबल डिफरेंशिएशन माइनर बोलता है, तो आप सिंगल डबल बस इतना काफ़ी है पढ़ने के लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई डी एक्स, देख रहे हो ना सिंगल डिफरेंशिएशन, एट x इज इक्वल टू 1.5, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 पे निकालना है फ्रॉम फॉलोइंग टेबल। टेबल क्या है, x 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 और फिर y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग दी हुई है। ठीक है ना, आप देख सकते हो x का इंटरवल क्या है, इक्वल है, 0.5 का इक्वल इंटरवल है। ठीक है, तो हम लोग इसमें इक्वल इंटरवल वाले फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, यानी न्यूटन बैकवर्ड या फिर न्यूटन फॉरवर्ड यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, न्यूटन फॉरवर्ड पढ़ा है। तो अब ध्यान से देखो कब न्यूटन फॉरवर्ड लगेगा, कब न्यूटन बैकवर्ड लगेगा। ये जो x की वैल्यू है क्या है 1.5, तो अगर x की वैल्यू स्टार्टिंग के नज़दीक होगा या फिर स्टार्टिंग वाला होगा तो न्यूटन फॉरवर्ड लगेगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 4.0 रहता तो यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड लगाते, क्योंकि 4.0 इसके पास है, या फिर 3.8 या फिर 3.0 भी रहता तो न्यूटन बैकवर्ड लगाते। क्यों लगाते, क्योंकि जो हमारा x का वैल्यू है वो बैकवर्ड के पास है, ना कि फॉरवर्ड के पास। ठीक है, तो अब बैकवर्ड वाला फॉर्मूला आप कैसे यूज करते, न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला लेते, उसको डिफरेंशिएट करते, उसके बाद जो प्रोसेस अभी होगा वही प्रोसेस सेम टू कॉपी करना है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस एक क्वेश्चन को देख लोगे तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्मूला का कैसे यूज करना। तो मेरे पास टेबल दिया हुआ है x का 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0। ठीक है, y का दिया हुआ है, मैंने y का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू रख दिया है। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को माइनस करते गया। ठीक है, 7.0 में से 3.375 माइनस किया तो 3.625 आया, फिर इसमें से इसको माइनस किया इतना आया, वैसे ही सबको माइनस किया और माइनस करने के बाद ये हमारे इक्वेशंस बन गए। उसके बाद मैंने क्या किया, वापस से माइनस किया तो 3.0 आया है, फिर इन दोनों को माइनस किया तो 3.75 आया है, और वापस से इन सबको माइनस करते करते इतना आया। फिर इसमें भी इन दोनों को माइनस किया तो 0.75 आया है, इन दोनों को माइनस किया तो ये आया है, इन दोनों को माइनस किया तो ये आया है, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो 0 आया है, यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो 0 आया है। तो आप देख रहे हो ना, ये धीरे धीरे वैल्यू घटते चला जा रहा है। तो इसी तरीके का टेबल बनता है, जहाँ जो स्टार्टिंग वैल्यू दिया रहता है वो y होता है, उसके बाद डेल्टा y निकलता है, उसके बाद डेल स्क्वायर y निकलता है, उसके बाद डेल क्यूब y निकलता है, उसके बाद डेल का पावर 4 y निकलता है। तो हमारा टेबल बन चुका है, सारा वैल्यूज मिल चुका है, बस अब हमको पुट करना है और गेट करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्टार्टिंग वाले फेज पे। x नॉट कितना दिया हुआ है 1.5, कैसे पता चला हम लोग को 1.5 दिया हुआ है, क्योंकि x0 की वैल्यू ये है 1.5 दी हुई है, तो 1.5 मैंने ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू भी 1.5, क्योंकि क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या दी हुई थी 1.5 दी हुई थी। यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, h की वैल्यू 0.5, मतलब डिफरेंस कितना है 0.5 है, देख सकते हो आप 0.5 का डिफरेंस है इन सब में। ठीक है, तो h 0.5 हो गया। और p का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू रखा, x नॉट का वैल्यू रखा, h का वैल्यू रखा, तो p का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये फॉर्मूला है, अभी मैंने फॉर्मूला ये डराइव किया था। ठीक है, dy बाई डी एक्स का अब किस पॉइंट पे निकालना है 1.5 पे निकालना है। ठीक है,
तो 1.5 पे निकालना है, तो 1.5 के लिए जो जो वैल्यूज यहाँ पे आई है बस वो वैल्यू पुट करना है। डेल वाई नॉट का वैल्यू क्या है देख लेते हैं, 3.375, ये किसका है, वाई का है, और डेल वाई नॉट का 3.625, तो यहाँ पे 3.625 लिखा हुआ है, ठीक है। पी का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0 और -1 मतलब -1/2, और इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट का वैल्यू 3.0 यहाँ पे होगा, दिखाता हूँ, डेल स्क्वायर वाई नॉट का वैल्यू 3.0, ठीक है, प्लस पी का वैल्यू 0 मतलब 3 -6 + 2 कितना, इसको सॉल्व करोगे तो 2/6 आएगा मतलब 1/3, और डेल क्यू वाई नॉट का वैल्यू मैंने टेबल में 0.75 निकाला हुआ है, ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी है 0.5, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद सॉल्व किए 4.75 आंसर, ठीक है। तो बस इसी तरीके से बनने वाला। आई थिंक आपको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का क्वेश्चन बनाने आ चुका हो। तो न्यूटन बैकवर्ड कैसे बनने वाला है, आपको बस इसमें बैकवर्ड का फॉर्मूला लगा देना है जब पता चलेगा कि ये बैकवर्ड के नज़दीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप बैकवर्ड में फॉरवर्ड लगा दे तो क्या गलत है, सही है? तो अगर आप बैकवर्ड में फॉरवर्ड लगा देते हो तो भी आपका आंसर सही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब अनइक्वल इंटरवल लैग्रांज न्यूटन डिविडेंड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, इसलिए एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप इक्वल इंटरवल वाला कंसेप्ट सीख चुके हो, आप उसी का यूज़ करके अनइक्वल इंटरवल वाले कंसेप्ट में लगा सकते हो। बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, वाई एक्स लिया है फॉर्मूला, उसके बाद डराइव किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको वाई एक्स निकालना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला है, इसमें वाई एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद डराइव होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखने वाले, इसके पूरे फॉर्मूलाज को देखने वाले, क्योंकि ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने इंटीग्रेशन भी पढ़ा होगा। अगर इंटीग्रेशन किसी इंटरवल में निकालना होता था तो उसका मतलब क्या होता था कि उस इंटरवल में एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एरिया को n पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। a to b fx dx इक्वल टू a to b y dx, ये मतलब आप फैमिलियर हो गए ही इस इक्वेशन से, ठीक है। तब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा चेंजेस आएगा, जहाँ h की वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन क्या है, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कैसे कैसे प्रोसेस है बस आप उसको देख लो, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। x0 की वैल्यू क्या होगी a, लोअर इंटरवल, x1 की वैल्यू क्या होगी x0 प्लस h, मतलब लोअर इंटरवल प्लस ये h की वैल्यू, फिर x2 क्या होगी x0 प्लस 2h, लोअर प्लस 2 इंटू एच, ठीक है। फिर डॉट डॉट xn की वैल्यू क्या होगी x0 प्लस nh, जो हायर इंटरवल होगा, और इसी के मदद से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग y0 y1 y2 yn की वैल्यूज निकालते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेडल्स रूल यूज होता है। ये सारा फॉर्मूला न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला से आया हुआ है, ठीक है। न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला में हम लोग कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं तो वो ये फॉर्मूला बन जाता है, या फिर कुछ अनदर वैल्यू पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है, कुछ इसी तरीके से चलता है। तो अगर हम लोग न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला मिल जाता है। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है, x0 टू xn यानी a टू b लोअर से हायर y dx इज इक्वल टू h/2, ध्यान से देखना h/2 ब्रैकेट में y0 प्लस yn, मतलब फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, अगर n आप 8 पार्ट्स में डिवाइड किए हो तो y8 यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्लस 2 के साथ मिडिल के जितने वैल्यूज होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके का फॉर्मूला होता है, आप इसी तरीके से याद कर सकते हो, h/2 फर्स्ट और लास्ट प्लस 2 के साथ मिडिल के जितने वैल्यूज हैं वो आएंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोग इट इज यूज फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ n के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पार्टिकुलरली नहीं लिखा है कि आपको इसी फॉर्मूला से बनाना है तो आप ट्रेपेजॉइडल रूल से उसको बना सकते हो, और से फॉर्मूला याद नहीं है तो, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमें सिम्पसन 1/3 रूल मिलता है। सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है, y dx, यहाँ पे h/2 था, यहाँ h/3 आ जाता है, यहाँ y0 प्लस yn, यहाँ पे भी y0 प्लस yn, प्लस यहाँ पे 4 के साथ जितने ऑड टर्म होते हैं इन दोनों के बीच का वो आता है
+2 के साथ जितने इवन टर्म होते हैं वो आता है, ठीक है। ये n शुड बी इवन, मतलब n की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 2 ही होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, तभी आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सिम्पसन 3/8 कब आया? जब हम लोग n की वैल्यू 3 पुट किए, ठीक है। अब जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सेम a टू b y dx 3h/8 y0 प्लस yn, सेम जो स्टार्टिंग में चलता आ रहा है, +3 के साथ, अब इसको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, 3 के साथ y1 प्लस y2, y3 छोड़ करके y4 प्लस y5, y6 छोड़ करके y7 प्लस y8, और फिर y9 छोड़ करके ऐसे चलते चला जाएगा yn-1 तक, क्योंकि n वाला हम लोग तो ले चुके हैं पहले से ही, और 2 के साथ आपने जितना छोड़ा हुआ है वो यहाँ आएगा। तो कुछ ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है सिम्पसन 3/8 में और सिम्पसन 1/3 में। उसमें ऑड और इवन था तो इसमें कंटिन्यूअस 2 टर्म लेना है देन छोड़ना है, कंटिन्यूअस 2 टर्म लेना है देन छोड़ना है, ठीक है। यहाँ n शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3, 6, 9, तभी आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ऐसा होता होगा कि आपको अभी तक थोड़ा सा बाउंस करता होगा, समझ में नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग अभी क्वेश्चन पे मूव करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। अब वेडल्स रूल, जब n की वैल्यू हम लोग 6 पुट करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, इसी वजह से मैंने इस फार्मूला को कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्या है? 3h/8। अब ध्यान से देखना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 तक लिख देना है, क्योंकि ये एक साथ 6 टर्म तक होता है। देखिए अब मैं आपको दिखाऊं, n की वैल्यू मैंने कितनी पुट की है? 6 पुट किया है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 और 1 को एक साथ रखना है और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 और 3 को एक साथ रखना है, 3 को 6 से, 4 और 5 को साथ में रखना है, 5 को 5 से, और y6 अलग। फिर अगर y6 तक है तो आप यहीं तक छोड़ दोगे, मतलब n की वैल्यू 6 है तो यहीं तक छोड़ दोगे। अगर n की वैल्यू 12 है तो आप एक और इटरेट करोगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देख रहे हो रिपीट हो रहा है, लेकिन 6 के लिए बस यही y6 काउंट होगा, ठीक है। अगर 7 आ जाए, मतलब उससे हाई आएगा, तब ये वाला y6 काउंट होगा, ठीक है। ये भी वही करना है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 5 और 6, यहाँ 12। फिर और आगे जाता था आप एक और टर्म इसी तरीके का बना देना, तो कुछ इसी तरीके से चलता चला जाएगा काफी। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन को आपको बनाना है ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 3/8 और वेडल्स रूल से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 0 to 6 dx/1 + x² बाय यूजिंग, इन सब फॉर्मूला से बनाना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब फॉर्मूला से ये कैसे बन पाएगा एक साथ, जब n की वैल्यू हम लोग 6 लेंगे, क्योंकि अगर n की वैल्यू 6 लेते हैं तो वेडल्स में भी n की वैल्यू 6 है, सिम्पसन में 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो 6 3 का मल्टीपल है, सिम्पसन 1/3 में 2 का मल्टीपल होना चाहिए तो 6 2 का मल्टीपल है, और ट्रेपेजॉइडल में तो कुछ भी ले सकते हैं तो 6 इसमें आ ही जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग? 6 लेंगे, तो h कितना हो जाएगा? 6 - 0/6, b - a, b 6 है और a 0 है by 6, तो कितना हो जाएगा? 6/6, 1 आ गया h, ठीक है। xn क्या होता है? x0 प्लस nh, ठीक है, और yn 1/1 प्लस xn का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। x0 क्या होता है? a 0, ठीक है। x1 क्या होता है? x0 प्लस h, मतलब 0 प्लस h की वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पे 1, फिर x0 प्लस 2h 2, 3, 4 ऐसे ही वैल्यू मिलता चला जाएगा। और y0 का वैल्यू क्या होता है? 1 प्लस 1/1 प्लस xn का होल स्क्वायर, तो xn क्या है यहाँ पे? 0, तो 0 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया, ठीक है। यहाँ x1 की वैल्यू 1, तो यहाँ मैंने 1 पुट किया, 0.5 आ गया। यहाँ 2 है तो यहाँ मैंने 2 पुट किया तो 0.2 आ गया। वैसे ही मैंने 6 तक वैल्यूज काउंट की है, ठीक है, क्योंकि n कितना लिया है मैंने? 6, तो आपको 6 तक वैल्यू ही काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है? ट्रेपेजॉइडल रूल का ये फॉर्मूला होता है h/2 y0 प्लस yn, मतलब 6 + 2 × y1 + y2 + y3 + y4 + y5, तो इसमें y0 की वैल्यू 0.5 होगी, देख सकते हो आप। और सॉरी, y0 की वैल्यू क्या है? 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, ना कि 0.5, ठीक है। 0.027 + 2 × y1 की वैल्यू 0.5 है, y2 की वैल्यू 0.2, टेबल में सारा निकला हुआ है, और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा यही आने वाला है, सही आंसर, ठीक है। 0.5 नहीं 1 लेकर के सॉल्व करोगे तो यही आंसर आने वाला है, ठीक है। सिम्पसन 1/3 रूल के फॉर्मूला में सारा वैल्यू जो जो दिया है आप तो निकाल चुके हो ये टेबल में, ठीक है।
तो वैल्यू अगर पुट करोगे तो 1.3662 आने वाला है। सिम्पसन 3/8 में वैल्यू पुट करोगे तो 1.3571, वेडल्स में पुट करोगे ये सारे वैल्यूज तो 1.3735 आने वाला है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से अब सॉल्व होने वाला है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक और हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका मैं आपको बस हिंट दे दूंगा कैसे सॉल्व करेंगे। रिवर इज 80 मीटर वाइड, एक रिवर 80 मीटर चौड़ा है। द डेप्थ d इन मीटर एट अ डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम वन बैंक इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब दिया हुआ है कि एक बैंक से मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक का डेप्थ हर एक डिस्टेंस पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 मीटर। ठीक है, और डेप्थ है यहाँ का 0, फिर 4, फिर 7, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 14, 8, 3 इस तरीके का दिया हुआ है। तो निकालना क्या है बेसिकली, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये एरिया ही निकालना है। ठीक है, तो वापस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना इंटरवल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 इंटरवल है। तो n की वैल्यू कितनी होने वाली है, 8 होने वाली है। ठीक है, तो n की वैल्यू 8 हो गई। जब 8 हो गई तो हम ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन 1/3 से ही बना सकते हैं इसको, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल में n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिम्पसन में n की वैल्यू 2 की मल्टीपल होनी चाहिए, तो 8 2 की मल्टीपल है। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 to 80, लोअर इंटरवल 0, हायर 80 y dx। उसके बाद जो भी उसके फार्मूलाज होते हैं वो हम लोग लिखेंगे। उससे पहले हम लोग इस टेबल के हेल्प से एक टेबल बना लेंगे, जो टेबल हम लोग बनाए थे सिंपली, और यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। द वेलोसिटी v km/min ऑफ अ मॉपेड विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक मॉपेड है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है, इज गिवन एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम t इन फॉलोज। टाइम का ये इंटरवल है, वेलोसिटी का ये इंटरवल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो t की वैल्यू 0 और v0 की वैल्यू 0, ये आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, वो दिया नहीं है, तो अब इंटरवल कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 इंटरवल हो गए। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। और कहाँ तक है, 0 से 20 तक, तो 0 से 20 तक आप इस टेबल के मदद से टेबल बनाओगे, और टेबल बनाने के बाद आप इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे और सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, तो किसका यूज़ कर सकते हो, तो इसमें भी आप ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 का ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 to 0.6 e⁻x² dx बाई टेकिंग 7 ऑर्डिनेट। अब जब ऑर्डिनेट आ जाए, तो जब भी ऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको n का वैल्यू जस्ट उससे एक कम ले लेना है। अब n का वैल्यू आपको पता चल चुका है 6 है, तो आप कौन सा वेडल्स फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो, या फिर ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन 1/3 या फिर सिम्पसन 3/8 भी लगा सकते हो, लेकिन वेडल से बनाओगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप कुछ और नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।